This question is from JEE Mean 2020, 7th January, first shift paper. ठीक है. This question was one of the most lengthy and calculative questions asked in the entire batch of January papers, है ना. तो anyway, let's get started. तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि a satellite of mass m, ठीक है, it is launched vertically upwards with an initial speed u from the surface of the earth. ऑल राइट, तो ये एक सैटेलाइट है जिसका मास m है एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ एन इनिशियल स्पीड u. ठीक. आफ्टर इट रीचेज अ हाइट r विच इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, इट इजेक्ट्स अ रॉकेट ऑफ मास m/10. ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचा और इसने एक रॉकेट को इजेक्ट कर दिया जिसका मास था m/10 with unknown velocity. ठीक है, so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. ठीक है, तो जो बाकी का सैटेलाइट बचा है जिसका मास होगा 9m/10, it will go into the circular orbit. ठीक है, let's say just before ejection of rocket, let's say जो combined satellite है उसकी velocity रेडियल डायरेक्शन में vs. ठीक है. अच्छा, जो सैटेलाइट ने अर्थ के सरफेस से आर हाइट तक का डिस्टेंस कवर किया है उसके बीच में कहीं पे भी एनर्जी डेसिपेशन नहीं हुआ है, राइट. तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दीज टू स्टेट्स, है ना. तो ऐसा लिखता हूँ मैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट. ये वेलोसिटी लूज कर रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है और अर्थ से दूर जा रहा है, मतलब इट इज गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mu² माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट वुड बी हाफ mv², एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब इसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 2r हो गया तो इट विल बी माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m/2r. दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी Gmm/r. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हम लोग LHS से m/2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा क्या, u² माइनस vs², और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट Gmm/2r. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग m और 2 को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक, तो विल गेट vs इज इक्वल टू u² माइनस gm/r पे रूट. ठीक है. Now this is the total velocity of the combined system just before the ejection of rocket, है ना. Velocity of satellite just before ejection of rocket. ठीक है. अच्छा, ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है कि जस्ट आफ्टर द इजेक्शन ऑफ रॉकेट सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. इसका ये मतलब है कि जस्ट आफ्टर द इजेक्शन इट मस्ट अक्वायर vo इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट. vo इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी. इसके अलावा कोई भी और वेलोसिटी किसी भी और डायरेक्शन में होगी इट वोंट गो इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट, राइट. वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा या पैराबोलिक ऑर्बिट में जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी. सर्कुलर ऑर्बिट में बस यही एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है जिस पे ये जा सकता है. ठीक. अच्छा, और ये vo की वैल्यू क्या होगी, √Gm/2r. 2r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. अच्छा, तो जस्ट आफ्टर इजेक्शन ऑफ रॉकेट हमारे पास दो मासेस हैं. एक मास है 9m/10 और उसने vo अक्वायर कर लिया. ठीक है. और हमारे पास दूसरा मास है जो कि रॉकेट है, दैट इज m/10, और इट कैन अक्वायर वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन.
तो लेट्स से कि रेडियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है वी आर और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है वी टी। अच्छा, लॉजिकली हम लोग ये बात समझ लेना कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इट मस्ट अक्वायर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच सैटेलाइट इज मूविंग, है ना, क्योंकि इनिशियली टेंजेंशियल डायरेक्शन में देयर इज नो वेलोसिटी, देयर इज नो मोमेंटम। ठीक, नाउ दिस इज सिस्टम जस्ट आफ्टर ejection of the रॉकेट। ठीक है, अब क्योंकि इजेक्शन ऑफ रॉकेट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिटवीन दीज टू स्टेट्स। ठीक है, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों को दोनों डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे पहले तो वी एस हमारा इट इज इन रेडियल डायरेक्शन, राइट, वी एस रेडियल डायरेक्शन में है और टोटल मास उस समय एम है। ठीक है, तो पहला इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी एस, राइट, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू m/10 इंटू वी आर। सिंपल सी बात है ना। जो बाकी बचा हुआ 9m/10 मास का सैटेलाइट है वो तो ऑब्वियसली उसके रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, उसको सर्कुलर मोशन करना है, तो पूरा का पूरा जो रेडियल डायरेक्शन का मोमेंटम है दैट विल बी टेकन बाय द रॉकेट। ठीक है, तो m से m गया एंड वी कैन राइट वी आर इज इक्वल टू 10 टाइम्स वी एस एंड द वैल्यू ऑफ वी एस वॉज, वी कैन यूज दिस इक्वेशन, राइट, द वैल्यू ऑफ वी एस वॉज यू स्क्वायर माइनस जी एम पे जी एम बाई आर पे होल रूट। ठीक है, ठीक है, इन tangential direction। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन वुड बी जीरो, राइट, क्योंकि इनिशियली जो कंबाइंड सैटेलाइट है वो सीधे सीधे ऊपर जा रहा है। ठीक है, और फिर जब वो डिवाइड हो गया, जब रॉकेट को इजेक्ट कर दिया, तो 9m/10 मास जो कि बाकी बचा हुआ सैटेलाइट है, इट विल गो इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लस m/10 इंटू माइनस वी टी, राइट, माइनस वी टी क्यों, क्योंकि जो रॉकेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाई 10 और m को कॉमन लेके हटा सकते हैं और हम लोग क्या बोलेंगे कि वी टी इज इक्वल टू 9 VO और 9 टाइम्स रूट ओवर GM/2R। ठीक है, अब हम अगर रॉकेट की बात करें तो उसका टोटल मास है m/10, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है vt और रेडियल डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी है vr, तो इट्स नेट वेलोसिटी वुड बी समवेयर लाइक दिस एंड द वैल्यू ऑफ v वुड बी रूट ओवर vr स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू हाफ इंटू m/10 इंटू वी स्क्वायर, तो दैट वुड बी वी आर स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है m/20, है ना। वी आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग वी आर और वी टी को सब्सटीट्यूट कर देंगे। वी आर का स्क्वायर हो जाएगा 100 टाइम्स अंडर ब्रैकेट u स्क्वायर माइनस GM/R और VT हो जाएगा 81 टाइम्स GM/2R। ठीक, ठीक है, अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो सारे ऑप्शंस में
u का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1 और u है या फिर u स्क्वायर, सबके कोएफिशिएंट 1 है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 100 को कॉमन निकाल लेंगे। तो m/20 इंटू 100 अंडर ब्रैकेट u स्क्वायर माइनस gm/r प्लस 81 gm/200r। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 5m u स्क्वायर माइनस 200 minus 81 would be 119 gm by 200 r, and it looks like कि A is the correct answer.